पुण्य सदा पुण्य शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग सिद्धार्थम च भिक्षाम देह च पार्वती। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और अब देख रहे हैं तिलक पत्रिका। आज है नवरात्रि का अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि के दिन देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की विशेष आराधना किया जाता है और अभी हमारी मौजूदगी है माँ अन्नपूर्णा के मंदिर में, जो कि वाराणसी में स्थित है और कहा जाता है कि माता ही महागौरी के स्वरूप में भी विद्यमान है। तो यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, जो मंदिर में श्रद्धालु आए हुए हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, जानते हैं उनके अनुभवों के बारे में, उनका क्या कहना है, कितने सालों से माता के दरबार में आ रहे हैं। तो अभी हमारे चैनल के साथ बने रहें, माता का दर्शन भी जरूर करें। माँ अन्नपूर्णा का मैं दर्शन करने आती हूँ। इनके दर्शन करने से हमें बहुत संतुष्टि मिलती है और मैं यहाँ 25-26 साल से लगातार आ रही हूँ। 26 सालों से? हाँ, 26 सालों से आ रही हूँ। नौ दुर्गा यहाँ पे विराजमान है, तो अलग अलग मंदिर में जाती हैं? अलग अलग मंदिर में जाते हैं। क्या अनुभव रहा है यहाँ पे आने का? यहाँ पे आने का हमें एक शांति मिलती है। कितने साल से आप आ रहे हो? क्या मन्नत मांगने के लिए आए हैं? हाँ क्या जी, मांगोगी माता से? माता से मैंने बस अपना परिवार को, फैमिली के लिए मांगे हैं कि ताकि खुश रहे। व्रत भी हो, आज व्रत भी रहा? हाँ, 9 दिन का व्रत है हम जी। 9 दिन का व्रत क्यों किया जाता है, क्या महत्व है इसका? ये मैं अभी फर्स्ट टाइम इस बार 9 दिन का व्रत है जी। माता का जो स्वरूप है बेहद शांत है, कैसा लगा आपको देखकर? हमको बहुत अच्छा वातावरण भी लगा और यहाँ पे दर्शन फर्स्ट टाइम करके हमको बहुत खुशी मिली। माता का बहुत पुराना रिश्ता है, तो माई है मेरी, तो काशी का जन्म, काशी में जन्म दी है, तो धात्री है मेरी, इसीलिए तो माता से स्नेह भरा रिश्ता है। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे हम वो चीज़ें। तो के 9 दिन में मैंने अलग अलग आपके मंदिरों में आपको भी देखा, तो क्या कहना चाहते हैं, कितने सालों से आप दर्शन कर रहे हैं? ये मेरा 8वां या 9वां साल है दर्शन कर। परिक्रमा भी आप कर रहे थे, क्या महत्व है उसका, कितनी बार परिक्रमा करें? यहाँ अन्नपूर्णा जी के दिन, अष्टमी के दिन 108 फेरी करने का महत्व है यहाँ, क्योंकि बहुत प्राचीन काल से परंपराएं चली आ रही हैं और यहाँ फेरी लगाने से माता का कहा जाता है कि जितने भी आपके दुख दर्द हैं और धन धान्य से संपूर्ण करनी है माता आपके घर को, इसलिए यहाँ 108 फेरी लगाने का है। अभी हमारी मौजूदगी है मंदिर के गर्भगृह में। आप देख सकते हैं यहाँ पर माता साक्षात अपने भक्तों को दर्शन देती है। माता अन्नपूर्णा रूप में साक्षात अपने भक्तों को दर्शन देती हैं और किस तरह से यहाँ पर लाइन में लगकर श्रद्धालु माता जी का दर्शन पूजन कर रहे हैं। माँ महागौरी के रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि माता का जो स्वरूप है बेहद शांत है। माता अपने भक्तों को बहुत ही शुभ फल देती हैं और काशी में अन्नपूर्णा बनकर अपने भक्तों का पेट भी भरती है, यानी उनका पालन करती है। माता के दर्शन मात्र से सुख, सौभाग्य और धन धान्य की प्राप्ति हो जाती है। इसी कामना से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज भी इस मंदिर में खींचे चले आते हैं। तो अभी देख सकते हैं वहाँ पर माता साक्षात अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। तो अभी हमारे चैनल के माध्यम से माता जी का दर्शन जरूर करें। साथ मंदिर के महंत शंकरपुरी जी महाराज हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं, जानते हैं माता के स्वरूप के बारे में। जी गुरु जी, आज ऐसा है कि ये नवरात्रा चल रही है, तो अष्टमी है। अष्टमी के दिन माँ अन्नपूर्णा का गौरी के स्वरूप में दर्शन होता है, जो सुबह 4 बजे से मंदिर के कपाट खुले हुए हैं भक्तों के लिए और लोग आ रहे हैं दर्शन करना। रात्रि के 11 बजे तक खुले रहेंगे। यहाँ लोग आते हैं तो ये शांत की प्रिय देवी हैं और बाबा विश्वनाथ स्वयं यहाँ भिक्षा मांगने आए हैं। ये गौरी के स्वरूप में है, कन्या के स्वरूप में है। जो व्यक्ति यहाँ आएगा और यहाँ से माता जी से प्रार्थना करेगा और जो अपनी मनोकामना लेके आता है, तो निश्चित माता अन्नपूर्णा पूर्ण करती हैं। इसीलिए अष्टमी के दिन यहाँ महागौरी के स्वरूप में अन्नपूर्णा का दर्शन होता है। माता का नाम महागौरी कैसे पड़ा, इसके पीछे क्या पुरानी कथा है? ऐसा है कि 9 गौरियों में आती हैं, तो जब 9 गौरी की चर्चा होती है, काशी में तो 9 गौरी की स्थापना हुई, तो उसमें अन्नपूर्णा के स्वरूप में जो 9 गौरी में अष्टमी के दिन जो दर्शन होता है, तो गौरी के रूप में, गौर वंश के रूप में या शांति के रूप में माता अन्नपूर्णा को पाया गया है। इसीलिए इनका नाम जो है गौरी रखा गया है। माता को चढ़ावा में क्या चढ़ाया जाता है? माता को चढ़ावा में सबसे पहले तो अन्न चढ़ता है। अन्न के बाद माता जी के लिए जो श्रृंगार का सामान होता है, जो जैसे साड़ी हुई, चूड़ी हुई, बिंदी हुई, और लोग आते हैं तो जैसे अभी नवरात्रा चल रहा है तो मखाना चढ़ाते हैं ना। माता जी को सबसे प्रिय है खीर, तो चावल लेके आते हैं लोग और खीर का भोग लगाते हैं और सुहाग का सामान चढ़ाते हैं। ये इतना ही चढ़ाने से निश्चित है कि जो भी मनोकामना लेके आते हैं
तो लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पे विशेष लोग देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत लोग परिक्रमा भी करें, क्या महत्व है इसके पीछे? वो ऐसा है, लोग अपनी मनोकामना रखते हैं तो कोई 3 परिक्रमा लगाता है, कोई 11 लगाता है, कोई 16 लगाता है, कोई 108 लगाता है। जैसी जिसकी भक्ति होती है वो अपने मन में एक अनुष्ठान लेके आते हैं और परिक्रमा लगाते हैं, और जो इलायची दाना होता है उससे वो अपना एक अनुमान लगा लेते हैं कि हमको 11 फेरी लगाना है, तो 11 इलायची दाना ले लेते हैं, 21 या 21 ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं। फिर वो एक एक दाना माता जी को अर्पित कर जाते हैं। और जो यहाँ महिलाएं बैठी हैं तो भिक्षा के तौर पे वो अपना पल्लू फैला के रखती हैं, उनको भिक्षा मिलती है। तो माता अन्नपूर्णा किसी न किसी रूप में उनको भिक्षा देती है और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। माता अन्नपूर्णा यानी माँ महागौरी के दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रत्येक दिन आते हैं और आज है अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि के दिन विशेषकर आज इनकी आराधना किया जाता है। मंदिर का जो पट है श्रद्धालुओं के लिए मंगला आरती के बाद से ही खोल दिया गया है और इस मंदिर का बहुत ही विशेष महत्व है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए माँ गौरी ने बहुत ही कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि इतनी कठोर तपस्या की थी कि माता का जो वर्ण है पूरी तरह से काला पड़ गया था। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और माता को आशीर्वाद दिया। फिर जाकर माता गौर रूप में यानी गौरी के रूप में प्रकट हुई, जिन्हें महागौरी के नाम से जाने जाने लगा। और ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। इस मंदिर का उल्लेख हमारे पुराणों में भी मिलता है। कहा जाता है कि माँ सीता ने भगवान श्री राम का वर्ण करने के लिए माँ महागौरी की विशेष आराधना की थी, तब जाकर भगवान श्री राम उनको पति रूप में मिले। और इस मंदिर का विशेष महत्व ये भी है, अगर किसी को मनचाहा वर की प्राप्ति नहीं हो रही है, माता के दरबार में आकर प्रत्येक दिन हाजिरी लगाने से माता प्रसन्न हो जाती है और उनको इच्छित वर देती है। कहा जाता है कि यहाँ पर माता के दरबार में आकर 108 या 51 परिक्रमा करने से माता प्रसन्न हो जाती है और आपको सुख समृद्धि धन्य धान्य से भर देती है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर आकर अपने आंचल फैलाकर माता से भिक्षा भी मांग रहे हैं। तो अभी इस मंदिर में आए, मंदिर में आकर माता जी का दर्शन जरूर करें। माता जो है साक्षात अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। माता विशेष कृपा प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि माता के दर्शन से आपके शुक्र ग्रह भी मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि माता का जो वर्ण है पूरी तरह से श्वेत है। माता को सफ़ेद रंग के जो पुष्प हैं, मिष्ठान है, बेहद प्रिय है। माता को खीर बहुत ही प्रिय है। तो अभी जब माता के दरबार में आए, एक मुट्ठी चावल लेकर जरूर आए। कैमरा पर संजय गुप्ता के साथ मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी। देखते रहें झलक पत्रिका।